धर्म पूर्वक अर्थ कमाओ, पाप का पैसा नहीं। खूब भगवान नाम जप, भगवत कीर्तन, ये परम पुरुषार्थ है, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी और ज्यादा प्रपंच करने की जरूरत नहीं। क्षमावशी कृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। जब तुम धर्म मार्ग में चलोगे तो दुर्जन लोग तुम्हें परेशान करेंगे। तुम्हारे पास ढाल और तलवार है जैसे, तो शत्रु को परास्त कर दोगे, उसके वार को सह लोगे। तो ढाल क्या है? क्षमा। आपको जब कोई गाली दे, अपमान करे, तो अपने भजन को बचाने के लिए क्षमा रूपी ढाल का प्रयोग करो। और दुर्जन जब प्रहार करते हैं, निंदा करते हैं, अंदर से बाहर से, अंदर से काम क्रोध आदि, तो शांति रूपी तलवार से काट दो। शांत रहो, चुप रहो, क्षमा कर दो। क्षमा रूपी ढाल, शांत रूपी तलवार, इससे आप क्रॉस करते हुए चले जाओगे भगवत मार्ग में आगे। स्वर्ग के देवता, बड़े बड़े देवता जिसको नमस्कार करते हैं, वो कौन सा पुरुष होता है? बोले वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो बलपूर्वक दंड देने में क्षमता रखते हैं, पर उनका अपमान निंदा करो वो सह लेंगे, और निर्धन होने पर भी, अवसर आने पर सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं। इन दो पुरुषों को बड़े बड़े देवता भी नमस्कार करते हैं। गरीब होने पर भी दान देने का उत्साह, और बलवान होने पर भी सहनशीलता। दूसरे के द्वारा किया हुआ निंदा, अपमान आदि मौन होकर सह लेते हैं, यद्यपि सामर्थ्य उनमें दंड देने की है। गरीब होते हुए भी दूसरों को खिलाने पिलाने, दान देने का उत्साह, इन दो को बड़े बड़े देवता भी नमस्कार करते हैं। द्वांभसी निवेष्टव्यो गले बद्ध्वा दृढ़ाम शिलाम, धनवंत मादातारम दरिद्रम चा तपस्विनम। ये दो मरे हुए ही समझो, संसार में जीवित है, और इसका अर्थ सीधे होता है गले में पत्थर डालकर डूब के मर जाने वाले स्वभाव वाले हैं। क्या? जो धनी होने पर भोग विलासिता में पैसा खर्चा करते हैं। एक होटल में गए, लाखों रुपए खर्चा कर दिए। अरे 250 ग्राम आटा नहीं खा सकते हो? कितने का 250 ग्राम आटा होता है? 1-2 कटोरी दाल सब्जी ले लो, 2-4 रोटी ले लो, खा लो। प्रकृति के पैसे को बर्बाद करते हो। 5 लाख उड़ाया है, 5 लाख में 500 आदमी खूब बढ़िया भोजन पाते और बढ़िया स्वस्थ रहते। ऐसे विचार करना चाहिए। दुर्गति किनकी होती? जिनको इस जन्म में धन मिला और वो दूसरों की सेवा में, भागवतिक सेवा में न लगाकर भोगों में लगाते हैं। पीछे वाले श्लोक में था, कह रहे द्वाविमौ पुरुषो राजन स्वर्गस्योपरि तिष्ठितः प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान। जो गरीब होकर दूसरों को दान देने का उत्साह रखता है वो, और जो बलवान होने पर दूसरों को क्षमा कर देता है वो, इन दो को देवता भी नमस्कार करते हो। देवलोक के भी ऊपर गति पाने वाला है। और इन दो को, जो धनी होने पर, धन होने पर भी साधु सेवा, गौ सेवा, भक्त सेवा या समाज सेवा में ना देकर वो उड़ाता है नाना प्रकार के काम भोग, विषय भोग, मनोरंजन में। ऐसा नहीं कि प्रकृति का धन तुम्हें मिला, तुम उसके स्वामी हो, जो चाहो कर लो। तुम सिर्फ मुनीम हो, स्वामी तो भगवान है। हिसाब से चलो, नहीं सब छीन लिया जाएगा। जो धनी होने पर मदांध होकर गलत जगह धन खर्चा करता है, मैं इसका स्वामी हूं, और सही ढंग से उसका खर्चा नहीं, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। अरे कितने ऐसे बीमार लोग हैं जिनके पास अर्थव्यवस्था नहीं। कितने भूखे लोग ऐसे हैं जिनके पास भोजन व्यवस्था, हम कह रहे हैं बहुत वास रहित लोग हैं जिनकी वास व्यवस्था नहीं। तुम्हारे पास धन बड़ा है, अरे कितने कितने करोड़ ऐसे मनोरंजन में। पूरे भारत में एक एक कुटिया बना दो, एक एक गांव में तो एक एक परिवार तो रह जाएगा। धन का सदुपयोग है दूसरों के सुख में लगाना, अपने मनोरंजन में लगाना नहीं। अपनी आन बान शान किसमें है? भगवान प्रसन्न हो जाए, इसमें नहीं है कि संसार जान जाए कि हमने इसके लिए इतना पैसा खर्चा किया। दुर्गति होती है। धन अगर वो धर्म विरुद्ध आचरणों में जा रहा है तो तुम स्वामी के द्वारा दिए हुए धन का अपमान करो। तुम स्वामी नहीं हो, लक्ष्मीपति नारायण है, तुम थोड़ी हो। तुम तो मुनीम हो, तुम्हें केवल पुण्य बल से उतना अधिकार मिला है, छीन लिया जाएगा, देख लेना।
इसी जन्म में दोनों क्रियाएं देखी गई। मदोन्मत्त हो जाने से श्री वैभव अंतर ध्यान हो जाता, खत्म खेल, पूरा जीवन जेल में काटो। और जो दरिद्र होने पर कष्ट सहकर भगवान नाम जप करके अपना काम नहीं बना लेता है, भोगों के लिए ललचाता हुआ दूसरों की चाटुकारिता करता है, दोनों मरे हुए पुरुष हैं, मरे हुए। जिन्हारी भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते प्राणी। हरणम च परश्वानाम परदाराभिमर्शनम सुहृदश्च परित्यागस्त्रयो दोषा छयावहा। महान धर्मावतार भगवान की परम प्रेमी विदुर जी, ये जो दूसरे को फुसला कर या जबरदस्ती या किसी भी प्रभाव से दूसरे की संपत्ति का अपहरण करते हैं, या मित्र की पत्नी या व्यवहार बनाकर या प्रलोभन करके दूसरे की स्त्री के साथ सहवास करते हैं, और जो अपने मित्र के साथ दगाबाजी, धोखाबाजी, सुहृदों का परित्याग करते हैं, इनको निश्चित दुर्गति प्राप्त होती है। ध्यान से सुन लो, यही निर्णय करने वाले हैं। धर्मराज का सीधा अवतार विदुर जी हैं और धर्म का अंशावतार युधिष्ठिर जी हैं। सीधा धर्मराज ही आए हैं विदुर जी के रूप में। वही कह रहे, हरणम च परश्वानाम परदाराभिमर्शनम, में बहुत बड़ा पाप है अपनी भागवतिक पद्धति से स्वीकार की हुई अर्धांगिनी के सिवा किसी माता बहन की, वो तुम्हारी दुर्गति कर देगा, या अपने पति के सिवा किसी और, वो तुम्हारी दुर्गति कर देगा। परदाराभिमर्शनम, आयु क्षीण हो जाती है, श्री क्षीण हो जाती है। आपको लगता है, कहते हैं कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आप जो जो वर्णन करते हो सब उसमें बड़े मौज से है। तुमको बताया है आखिरी इच्छा पूर्ति की जाती मरने वाले की। इनकी आखिरी इच्छा है तुम अजर अमर तो हो नहीं तो देख लेना इनकी क्या गति होगी। भैया 2-4 बार डकैती से सफल हो गया तो लाखों रुपया उड़ा रहा, तुम कह रहे हो बड़े मौज में, और जिस दिन पकड़ा जाएगा ना और फिर जब दंड उसको मिलेगा तब आप देखने नहीं जाओगे कि उसको क्या क्या दंड मिलता है। ऐसे ही जब यमपुरी में जीव जाता है यहां से कर्म करके, तो शास्त्रों में पढ़ो, तुम्हें शास्त्रों तक पहुंच नहीं और विश्वास नहीं तो तुम मानते नहीं हो कि नरक है। जो दूसरे का धन अपहरण करता है, दूसरे की स्त्री का संसर्ग करता है, मित्र बना करके, व्यवहार बना करके पराई स्त्री के साथ सहवास करता है या पराय पुरुष से सहवास करता है, जो अपने सुहृद मित्र को धोखा देता है, परित्याग करता है, ये सब नरक जाने वाले पाप हैं। भक्तम च भजमानम च तवास्मीति च वादिनम त्रिनेतात शरणम प्राप्तान विस्मेपि न संतजे। जो तुम्हारा भक्त हो, तुम्हारी सेवा में रहा हो और एक बार हृदय से कह दिया कि मैं आपकी शरण में हूं, ऐसे 3 प्रकार के मनुष्यों के संकट आने पर पूर्ण रूप से सहयोग करना चाहिए। गृहस्थ में अपने कुटुंब में जो सबसे बूढ़ा हो उसको सबसे पहले भोजन देना चाहिए, धर्म का आदेश है। यहां बहू और लड़का कॉफी और समोसा और चाय छान रहे हैं और बूढ़े टुकुर टुकुर हेर रहे हैं, अगर कुछ कहें भी तो डांट देंगे, तुम्हें घरे में तो रहना है, बना लेना चाहे पी लेना, हमें ऑफिस जाना है। और ज्यादा बात किए तो 2-4 थप्पड़ मार दिए माँ के, पिता के। कुटुंब में सबसे पहले भोजन का अधिकार किनको है? गरम गरम भोजन बना के पहले वयोवृद्ध, फिर दूसरा अधिकार बच्चे, फिर तीसरा अधिकार अपने जो आए हुए जन हैं, जो घर के जन हैं। बनाने वाला सबसे बात के, ये नहीं कि बनाने वाला पहले चक छान के फिर जो मनाया सो परोस दिया। ये वो रसोई में कभी कमी नहीं हो सकती जो ऐसी रसोई होगी। एक अन्नपूर्णा जी का कृपा प्रसाद होता है उस रसोई में। रसोई में कभी भोजन पाया ना जाए, रसोई कभी झूठी ना हो, बाहरी कोई रसोई देख ना पावे, रसोई पर्दे में रहे और पवाते रहो। आप देखो अन्नपूर्णा कैसे आप पर कृपा करती है।